अब उस तरह के गंदे टास्क नहीं होते, लेकिन एक टास्क हुआ था। मनारा को जानते हैं आप? मनारा को जानता हूँ मनारा कौन बिल्कुल। है? मनारा जो भी जिसने वो जिद मूवी में भी आई हुई थी। जिद देखी हुई है इन्होंने, जिद देख में भी लो। थी। देख जिद ली में भी थी, ऑडियंस। और इसमें मुनव्वर फारूकी का भी कोई फड्डा शड्डा चल रहा था। आयशा या मनारा? मनारा। क्यों? आयशा या मनारा? यार बड़ा मसला हो गया, 50-50 नहीं रख सकते। नहीं नहीं, एक आयशा या मनारा? प्यारी खूबसूरती में खूबसूरती या जो भी। आयशा। आयशा। मैं लड़कों को समझती हूँ, मुझे समझ आता समझ है। गई है, प्यारी समझ गई हाँ। है। मैंने ये सुना है, गलत भी हो सकता है, कि जो बिग बॉस है यहाँ से रिश्ते बनते भी हैं, यहाँ से रिश्ते टूटते भी हैं, यहाँ से रिलेशंस बनते भी हैं, यहाँ से शादियां बड़ी हुई हैं लोगों की। लगे मनारा चोपड़ा तो थी ना, मनारा बहुत अच्छी है, ओवर एक्टिंग, नहीं मनारा बहुत अच्छी है। ओवर एक्टिंग करती है मनारा। लेकिन मनारा ने ये चस्के काफी लिए हैं, ये आयशा और इनकी लड़ाइयों। मर्जी क्या होगा, approach देखा करे, जाएगा। वो क्या अप्रोच करे, उसकी 4-5 और और निकल आई वो। और अभिषेक ने जो बड़ा रोना- खतरनाक सीजन रहा है फिर तो बिग बॉस। सबके एक्स इधर से आयशा टपक रही ये है। वैसे आपको नहीं लगता कि बिग बॉस की गलत हरकत है? मैं तो पूरा फ्लैशबैक में चला गया हूँ कि किसको डेट किया, सबको खत्म तो करके आया हूँ ना। मैंने कहा ब्रो यू आर मैरिड। अंकिता अच्छा, ने मुनव्वर फारूकी जो है वो डिजर्व करता था, ठीक दिया है, ठीक जीता है। अच्छा, बाकी ना मुझे कोई ऐसा डिजर्विंग लगा नहीं। तो उन एक होता है ना अंधों में काना राजा, अंधों में तो उन काना सब में राजा। पूरा टाइम पूरा सीजन बहुत पसंद था, लेकिन बेचारी मुनव्वर अप्रोच नहीं कर पाई। अप्रोच नहीं कर पाई। हाँ, मुनव्वर फारूकी जब गया था फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस सीजन 17, मुनव्वर फारूकी के पीछे सब पागल हुए थे कि मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा। पहले दिन बिग बॉस में कभी ये नहीं हुआ कि आप डिसाइड कर लो कि कौन जीतेगा। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वेरिया सिद्दीकी एंड माय नेम इज फैसल अरल। आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 17 के बारे में, जिसको जीता है। आपको पता है किसने जीता है? मुझे पता है किसने जीता है, लेकिन मुझे ये आप बताएंगे कैसे जीता है और कैसे जीता जाता है, क्योंकि जीता कैसे जाता है तो बहुत ही अलग सी स्टोरी है। सुनने के ये लिए तो मुझे तैयार पता हो? चल गया कि मुनव्वर फारूकी जीता है, मुनव्वर लेकिन मुझे फारूकी is the इतना winner आइडिया of Big नहीं Boss। है कि ये कैसे कैसे काउंट होता है, कैसे ये फिनाले तक आते हैं और कैसे ये जीतते हैं, और क्या क्या बीच में फैक्टर्स तो हैं। आज बैठ के हमें आपको फैसल को समझाना पड़ेगा कि आज बिग मैं बॉस समझूंगा 17 में बिग क्या हुआ बॉस है। में क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ, और मुनव्वर फारूकी तक वो जो ट्रॉफी वो गई कैसे। हाँ, मुनव्वर फारूकी इज द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 17। और फाइनलिस्ट जो थे उनके अलावा अभिषेक थे, अंकिता थी, मनारा थी, ये कुछ फाइनलिस्ट है, अरुण भी थे। तो ये सारे फिनाले तक गए हैं। अच्छा, मुनव्वर फारूकी के बारे में सबसे पहले तो हम मुनव्वर फारूकी के ऊपर कुछ केस स्टडी करेंगे। मुनव्वर फारूकी कैसे इंसान है, मैं आपको ये कौन है, बताऊंगी। कैसे है, कैसे इंसान बताएं। है? सबसे पहले तो वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। और वो मुस्लिम है जो कि इंडिया में रहते हैं। तो उनकी ना जो कॉमेडी होती है वो बड़ी डार्क कॉमेडी होती है। लाइक वो रिलीजन पे भी जोक कर रहे होते हैं, कल्चर पे भी जोक कर रहे होते हैं। वो तो आपने सुना ही होगा कि मैं अपनी बीवी को कहूंगा जो पहनना है पहनो, जो पहनना है पहनो, बस ऊपर बुर्खा पहनो। सुना है वो वाला जोक आपने? सुना है। ये मुनव्वर उसके फारूकी का जोक है। जो शेर हैं वो काफी सुने हैं, शेरो शायरी काफी उसकी सुनी है। और अच्छा, इसके अलावा लॉकअप का सीजन 1 जो था वो भी मुनव्वर फारूकी ने जीता है। लेकिन अब कंट्रोवर्शियल बात कुछ यूं है कि लॉकअप में उनकी एक दोस्त ये आयशा की एंट्री कैसी हुई मुनव्वर फारूकी की? आयशा आपको अच्छी लगती है क्या? यार आयशा अच्छी लगती, ठीक है, अच्छी है। आयशा पे आ गए। नाज़िले को जानते हैं हम? नाज़िले जानता हूँ, मैंने उनकी वो स्टेटमेंट भी देखी थी। अच्छा, मतलब ये आप वो थोड़ी मुझे कंट्रोवर्सी का बताएं, मुझे आइडिया है। ऐसा मैं आपको नाज़िले ज्यादा प्यारी लगती है या आयशा? अच्छा, प्यारी लगना तो लाइक पर्सनालिटी या जो भी ओवरऑल तो वो जो है ना आयशा से दूसरी ज्यादा प्यारी है। नाज़िले ज्यादा प्यारी है। क्या बात है। अच्छा, उधर अंजलि अरोड़ा थी लॉकअप में, जहाँ पे मुनव्वर की ना एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, कुछ आदमियों में ऐसा चार्म होता है कि औरतें खिंची आती हैं। यार उसमें खींची तो आती हैं, वो तो चलो एक बात साइड पे है। यार उसने मतलब रोना धोना बड़ा मचाया होता है हर जगह पे। मुनव्वर फारूकी ने? हाँ, ये क्या वो नहीं, वो थोड़ी सिंपैथी गेन करता है। उसकी लाइफ थोड़ी सी उस तरह की गुजरी है कि उसने वो दुकान होता है ना, वो जो बर्तनों की जो शॉप्स होती है, वहां पे उसने काम किया हुआ है। बड़ी थोड़ा है उसका बैकग्राउंड वैसा, तो वो बंदा थोड़ा हो जाता है। लेकिन अब बिग बॉस 17 में क्या हुआ है कि अंजलि अरोड़ा के साथ उसने वो सीजन किया लॉकअप, लेकिन अंजलि के साथ उसने डेट नहीं किया क्योंकि वो नाज़िले को डेट कर रहा था। नाज़िले को वो बाहर डेट कर रहा था। बिग बॉस 17 में आ गया, और अब बिग बॉस 17 में आ गई आयशा। हाँ, ये कैसे आयशा ने आके कहा कि आ गई या लाई गई? अब आयशा, अच्छा सवाल आयशा, तो है, ये सवाल मैं आपको बताती हूँ कि आयशा ये कहती है कि बिग बॉस ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन बिग बॉस सलमान खान ये कह रहे हैं कि आप
खुद आपने अप्रोच किया था बिग कि बॉस मुझे अंदर जाना है। हाँ जी, सबकी अलग अलग अपनी स्टोरीज हैं और सलमान खान कुछ और कह रहे हैं, आयशा कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आयशा ने आके पता है क्या कहा कि आप तो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, आप नाज़ले के बारे में क्यों बात कर रहे थे बिग बॉस में, आप टू टाइमिंग कर रहे हो। तो अपेरेंटली आयशा ने ये भी बताया था कि जो मेरे साथ तो था ही, मुनव्वर नाज़ले के साथ भी था, लेकिन इसके अलावा 3-4 लड़कियां और भी थी। एक टाइम पे 5 को डेट। कैसी लगी आपको पर्सनैलिटी? गुरु मिलना पड़ेगा आपसे। गुरु मिलना पड़ेगा आपसे, कुछ लेसन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगा कि आयशा एक बंदी है जो कि आ गई और वो रोना धोना मुझे डाल लगता है रही कि आयशा ने बीच में स्टंट मारा है। हाँ। जहाँ गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आयशा ने स्टंट मारा है पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, कि थोड़ा फेम मुझे भी मिल जाए। जाहिर सी बात है, मुनव्वर फारूकी एक बड़ा नाम है और जुड़े हुए थे वो आयशा के साथ। अच्छा, आयशा के साथ ये भी, अब वो बिग बॉस में आ गई है, मुनव्वर फारूकी ने फिर बात की है कि हम ना, यानी कि इस चीज को हम हलाल कर लेते हैं। हलाल किस तरह हो सकती है? निकाह हो सकता है, शादी कर लेते हैं, ये बात भी उनके साथ कर लिया। बाहर वो कह रहे हैं कि मेरा एक मेंटोर है, जैसे फिरोज खान भी तो कहते हैं ना मेरा मेंटोर है, वो मुझे बताता है। तो वो बाहर कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और को प्रपोजल भेजा हुआ है, नाज़ले को वो डेट कर रहे हैं। अजीब सी मतलब खिचड़ी बनी हुई है सारी, मतलब समझ कोई नहीं आ रहा कि चल कहानी की साइड पे रही है। ठीक है, ये तो हो गए रिलेशंस के मसले। बिग बॉस में मुझे बताएं कि कैसे मुनव्वर फारूकी नीचे से ऊपर आया और फिर ट्रॉफी। मुनव्वर फारूकी ऊपर से नीचे गया है। मुनव्वर फारूकी जब गया था फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस सीजन 17, मुनव्वर फारूकी के पीछे सब पागल हुए थे कि मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा। पहले दिन बिग बॉस में कभी ये नहीं हुआ कि आप डिसाइड कर लो कि कौन जीतेगा, लेकिन पहले दिन डिसाइड हुआ था। बीच में जाके जब ये आयशा वाला आया ना, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। और मुनव्वर फारूकी का ना एक वो भी है कि वो लॉकअप जीता हुआ है, एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है इंडिया का, तो उसको पता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। उसने फड्डे नहीं किए, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया है और वो बंदा जीत गया है। कैसे मतलब ये एक सवाल है। अच्छा, टास्क कैसे कैसे होते हैं बीच में? टास्क ना अब तो बिग बॉस बहुत फीका हो गया। पहले शुरू में जब सिद्धार्थ वो होता था ना, कि क्या नाम था उसका, दैट गाय, जो एक तो आसिम रियाज था, एक क्या नाम था उसका, बता दो कोई मजा। देख लें, बिग बॉस हर की समझ में आना बहुत टफ होता है। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज जब थे ना, तो बहुत ज्यादा फाइट वगैरह होती थी। लेकिन अब उस तरह के गंदे टास्क नहीं होते। लेकिन एक टास्क हुआ था, मनारा को जानते हैं आप? मनारा को जानता हूं, बिल्कुल। मनारा जो भी, जिसने वो जिद मूवी में भी आई हुई थी। जिद देखी हुई है उन्होंने, देख लिया। और इसमें मुनव्वर फारूकी का भी कोई फड्डा शड्डा चल रहा था। मनारा और मुनव्वर, क्या उनका भी तो नहीं? प्रियंका चोपड़ा की कजन है, कजन है वो। नहीं, मनारा और मुनव्वर फारूकी का तो टांका फिट हुआ। मनारा को बहुत पसंद था मुनव्वर फारूकी, पूरा टाइम, पूरा सीजन बहुत पसंद था। लेकिन बेचारी अप्रोच नहीं कर पाई। हाँ, और एंड तक सही कहते हैं, अगर कोई जिंदगी में पसंद आ जाए ना तो अप्रोच कर दो, आगे जो मर्जी होगा देखा जाएगा। वो क्या अप्रोच करे, उसकी 4-5 और निकल आई। वो क्या है, सच्ची हो गया, मैं अब क्या करूं, इधर से आयशा आ रही है, इधर नाज़ले आ रही है, इधर से वो आ रही है, मैं तो किस 7वीं 8वीं लिस्ट में चली जाएगी। सही बात है, ठीक हो गया। अच्छा, अभिषेक कुमार जो रनर अप रहे हैं, उनका ये था कि वो अपनी एक गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम था ईशा मालवी। वो ईशा मालवी के साथ गए। ईशा मालवी एक बड़ा नाम थी। ठीक है, दोनों ने साथ ही डेब्यू किया था, दोनों ने साथ काम किया था उडारिया में, लेकिन वो दोनों साथ गए और अभिषेक को लगा कि हाँ उनका रिलेशनशिप था। फिर उनका, अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपकी मैं बात काटूंगा। मैंने ये सुना है, गलत भी हो सकता है, कि जो बिग बॉस है, यहाँ से रिश्ते बनते भी हैं, यहाँ से रिश्ते टूटते भी हैं, यहाँ से रिलेशंस बनते भी हैं, यहाँ से शादियां बड़ी हुई हैं लोगों की। किसकी शादी हुई है? एक शादी हुई है, प्रिंस की हुई है, प्रिंस की शादी हुई है। उसके अलावा यहाँ से कपल्स बहुत बन के निकलते हैं। रुबीना तो पहले से ही शादीशुदा थी, अंदर जाके बस थोड़ा सही हो गया। अभी ये अंकिता लोखंडे अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी, ऐश्वर्या अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। लेकिन अभिषेक का मैं आपको बता देती हूँ, जो रनर अप रह चुके हैं, वो अपनी यानी कि एक एक्स के साथ गए, लेकिन वहां पे जाके उनका थोड़ा सही हो गया कि हम दोबारा से डेट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वहां से उसका एक और बंदा, एक्स के साथ गए और फिर उधर जो है वो दोबारा अट्रैक्शन होने लगे, टाइम स्पेंड किया, तो कहा यार गलती कर बैठे, दोबारा पैच अप कर लेते हैं। व्यूज भी तो आएंगे ना, मतलब टीआरपी आएगी, टीआरपी। लेकिन फिर ईशा मालवी का बॉयफ्रेंड आ गया एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, और अभिषेक ने जो बड़ा खतरनाक सीजन रहा है फिर तो बिग बॉस। सबके एक्सेस इधर से आयशा टपक रही है। वैसे आपको नहीं लगता कि बिग बॉस की गलत हरकत है कि वो एक्सेस जो भी है, अब तो वो इसी से ही तो व्यूअरशिप गेन होती है ना। लेकिन अंकिता लोखंडे का हस्बैंड पता क्या कहता है? अंकिता लोखंडे का कहता है, मैं तो पूरा फ्लैशबैक में चला गया हूँ कि किसको डेट किया, सबको खत्म तो करके आया हूँ ना।
मैंने कहा ब्रो यू आर मैरिड। अंकिता अच्छा, ने मुनव्वर फारूकी जो है वो डिजर्व करता था, ठीक दिया है, ठीक जीता है। अच्छा बाकी ना मुझे कोई ऐसा डिजर्विंग लगा नहीं, तो उन एक होता है ना अंधों में काना राजा, अंधों में तो उन काना सब में राजा से था। मुनव्वर फारूकी ठीक था। उन सब में से मुनव्वर फारूकी। अच्छा, इसमें वोट्स वाला भी होता है कि वोट्स पब्लिक होते हैं, सिलेक्ट वोट्स करती होते है? हैं। वो अच्छा, आपको वोट्स याद होते है हैं। वो एक एमसी स्टैंड भी जीता था, एक रैपर जो है। रैपर जो है, हाँ वो भी जीता था। तो मुनव्वर फारूकी मेरा ख्याल है अंकिता थी, अंकिता की परफॉर्मेंस भी कोई ज्यादा खास नहीं थी। और अंकिता का हस्बैंड उसको बहुत गैसलाइट करता है, वो हर चीज में गलती उस पे डालता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम ही ऐसी हो। तो वहां पे ये था कि अंकिता तो बिल्कुल ही एक इमोशनल टर्मोइल पे थी। और वो मनारा कुछ मैंने स्टोरीज देखी हैं कि वो ट्रॉफी शेयर वाला सीन कुछ चल रहा था, वो क्या अभिषेक है? के साथ, हाँ, हाँ वो कर लेते ना, दोस्त भी हैं। अभिषेक और मुनव्वर जो है वो दोनों दोस्त भी थे, तो उन्होंने ट्रॉफी भी शेयर की। लेकिन सलमान खान बहुत बाइस है। सलमान खान एज अ होस्ट कैसे लगते हैं आपको? अच्छे होस्ट हैं, मतलब दबंग होस्ट हैं यार। जब वो लड़ रहा होता है ना, जब ओए, डांट हाँ, डाल रहा होता है तो मैं पता आ लगता गया है अपनी यार। पे, मैं आ गया ना अपनी पे। हाँ, तो देख। मतलब के थोड़ा सा ना होस्ट है ना, थोड़ा दबंग नहीं, टाइप जब- होना चाहिए जब जरा। कोई भी कहता है ना कि तू मुझे बाहर मिल, एक दूसरे से वो होती है ना, तू मुझे बाहर मिल, कहता है तू मुझे बाहर मिल। सलमान खान कहता है उसको, मतलब कि तू उसको मिल। ना दूसरों की ना तड़ियां नहीं अच्छी लगती। वो कहता है यार ठीक हो, नॉर्मल रहो, अगर कोई तड़ी लगाएगा तो फिर मैं देख लूंगा खुद हाँ, मैं को। देख तो ऐसा होस्ट, मतलब कि बिग बॉस जो है ना वो सलमान खान ही पे जचता है, वो उसको ही होस्ट करना चाहिए। अच्छा मैं अब आपको थोड़े थोड़े से कैरेक्टर्स बताती हूँ, आपने नंबर देने हैं सारे कंटेस्टेंट को। अंकिता जो थी वो बहुत इमोशनल थी, और विनर क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी सी थी। देखी भी आपने अंकिता देखिए, लोखंडे? देखिए। कैसी लगती है आपको? ठीक लगती है, अच्छी है, अच्छी है, कुछ बहुत ज्यादा खास तो नहीं लगी, लेकिन ठीक लगी है। ठीक लगे। मनारा चोपड़ा तो थी ना, मनारा बहुत अच्छी ओवर है, एक्टिंग, नहीं मनारा बहुत अच्छी है। ओवर एक्टिंग करती है मनारा। लेकिन मनारा ने ये चस्के काफी लिए हैं ये आयशा और इनकी लड़ाइयों के, और मजे, और मतलब कि वो बीच में ना थोड़ा थोड़ा वो कैसे ना टूई लगा दी, थोड़ी सी इधर से करंट लगा दिया। तो वो एक मैंने क्लिप देखी जिसमें वो आयशा लड़ रही होती है, जिसमें वो उसको वो आ जाता है, पता नहीं ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या क्या, तो वो गिरती फिर है, वो बार सलमान बार खान भी अंदर आ जाता है। उसमें सारा सिनेरियो जो है वो भी देखा। उसमें वो उसको लड़ती है, कहती है यार तुम्हें हर चीज को, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम हर चीज में बीच बीच में घुस रही हो। तो वो आयशा और उसकी लड़ाई हो जाती है, मनारा की हो जाती है। लेकिन सलमान खान ने भी ना आयशा को बहुत ज्यादा सुनाई है। उसने कहा, पता नहीं आपको बात वैलिड लगे ना लगे, लेकिन उसने ये कहा कि अगर तुम्हारा कोई मसला था ना तो वो वापस आता तो तब तुम रिजॉल्व कर लेते। हाँ, अब भी वो अगर निकल गया है जिंदगी से क्यों? तो वो तो ना बिग बॉस वो ना ले पब्लिसिटी वो ना ले तो वो तो बात ठीक है ना, फिर पब्लिसिटी तो है, पब्लिसिटी तो है, मतलब एंजॉय तो कर रहे हैं। लेकिन ये सीजन पूरा बहुत अच्छा गुजरा है। मुनव्वर फारूकी जीत गए, फाइनलिस्ट भी सही थे, लेकिन एक दो मुझे लगा कि ईशा को एज अ फाइनलिस्ट होना चाहिए था। ईशा बहुत कोई ऐसा strong कैरेक्टर जिसको फाइनलिस्ट होना चाहिए तो मिस हुआ है। थी। ईशा मालवी मिस हुई है, और अरुण की जगह ईशा को होना चाहिए था। अरुण ज्यादा एक्स्ट्रा था, उसको वहां पे कर देते, ईशा को वहां पे कर देते। ऑल ओवर मुझे सीजन अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये बिग बॉस का सीजन 17 कैसा लगा है, और आपको क्या लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए था या फिर मुनव्वर फारूकी को जीतना और चाहिए साथ था? में ये भी बताएं कि ये जो डिसीजन हुआ है जीतने वाला, इस पे अवाम बिल्कुल सहमत है। अवाम काफी सहमत है। मुनव्वर की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, बहुत ठीक स्ट्रॉन्ग है। फैन फॉलोइंग है। तो इसलिए आप अपनी ओपिनियन मुझे बता सकते हैं, या अगर किसी को मनारा पसंद हो, अंकिता पसंद हो, जो भी फाइनलिस्ट मुझे है। मनारा पसंद है। आप अंकिता नहीं पसंद आपको? नहीं, मनारा अच्छा ठीक है, आयशा या मनारा? मनारा। क्यों? आयशा या मनारा? यार बड़ा मसला हो गया, 50-50 नहीं रख सकते। नहीं एक आयशा या मनारा? प्यारी खूबसूरती में खूबसूरती या जो भी। आयशा। आयशा, मैं लड़कों को समझती हूँ, मुझे समझ आता समझ है। गई है, प्यारी समझ गई है। नहीं, आप लोग मुझे बताओ कि आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट लड़कियों में कौन सी थी, लड़कों में कौन सा है, और विनर डिजर्विंग है या नहीं है। सब कुछ अपनी जो भी ओपिनियंस है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। आई होप मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया है। मैं समझ गया हूँ, और मुझे मैं भी ये समझ गया, और मैं भी इस चीज पे एग्री कर गया हूँ कि जो जीता है वो ठीक है, डिजर्व करता है। हाँ, डिजर्व करता है, बाकियों की निस्बतन तो करता है। बिल्कुल ठीक है, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। अल्लाह हाफिज।